देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। वास्तविक संख्या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, जहां पर a भाज्य है, b भाजक है और q भागफल है, शेष जो है वो r है। और यहाँ पर एक कंडीशन होती है कि हमेशा जो शेषफल होगा वो 0 से बड़ा और 0 के बराबर होगा, लेकिन b यानी भाजक से छोटा होगा। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे 10 को 3 से भाग देने से भागफल आता है 3 और शेषफल आता है 1, तो इसमें एक पूरा संबंध आती है जो यूक्लिड विभाजन को प्रूफ कर देती है। इसको प्रूफ कर देती है। तो देखिए भाज्य बराबर हम 10 लिख दिए और भाजक बराबर जो है 3 लिख दिए और भागफल बराबर भी 3 ही दे रखा है और शेषफल 1 आया है। जब 3 और 3 को गुणा किए तो 9 आया, 1 जोड़ दिए 10 हुआ। इस तरह से ये पूरा प्रूफ हो जाती है। देखिए दूसरा सवाल क्या बोलता है। देखिए पहला सवाल हम ले रहे हैं ऑब्जेक्टिव में, यदि a बराबर bq प्लस r है, जहां a और b धनात्मक पूर्णांक है, तो क्या होगा। तो कहता क्या है, देखिए यही बात है वो आ गया यहाँ पर कि 0 r जो होगा हमेशा 0 के बराबर होगा या तो 0 से बड़ा होगा, लेकिन b से हमेशा छोटा होगा, भाजक से छोटा होगा। तो देखिए तो क्या होता है, r का वैल्यू b से हमेशा छोटा होता है। देखिए b से छोटा कौन है, ये आपका b से क्या हो गया, छोटा हो गया। r जो होगा हमेशा b से छोटा होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। दूसरा नंबर सवाल जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उनके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। अद्वितीय का मतलब होता है कि जब हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो जो अभाज्य संख्या होती है वह संख्या एक ही बार आ सकती है, अगर बार बार आ रही है तो उसकी पावर में चला जाएगा। यही बात ये कह रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है यदि विभाजन एल्गोरिथम a बराबर bq प्लस r में a बराबर 73, b बराबर 9 और q बराबर 8 हो तो बताइए r का वैल्यू क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। यूक्लिड विभाजन क्या कहता है, a बराबर bq b into q प्लस r कहता है। देखिए a का वैल्यू बैठा दीजिए 73, b का वैल्यू है 9 और q का वैल्यू है 8। इस तरह से r का वैल्यू निकल जाएगा। 9 8 72, 73 में 72 घटा दीजिएगा तो r का वैल्यू 1 आ जाएगा, यानी उसका उत्तर हो जाएगा 1। 4 नंबर सवाल देखिए, धनात्मक विषम पूर्णांक निम्न में से किस रूप का नहीं हो सकती। धनात्मक मतलब होता है प्लस वाला और विषम का मतलब होता है फुटा संख्या। तो देखिए ये जो है 1 वो विषम संख्या है, फिर ये 3 जो है विषम संख्या, ये तो विषम पूर्णांक है, लेकिन देखिए ये 2 जो है आपका सम पूर्णांक हुआ और ये 2q भी आपका सम पूर्णांक हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर बी और डी आपका उत्तर हो जाएगा। ये जो होगा विषम पूर्णांक नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक विषम संख्या का रूप होगा। तो प्रत्येक विषम संख्या का क्या रूप हो सकता है, विषम संख्या हमेशा लास्ट में विषम संख्या होनी चाहिए। जैसे ये होगा आपका विषम संख्या और ये भी होगा विषम संख्या, ये दोनों विषम संख्याएं नहीं कहलाएंगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है 140 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में कीजिए। सिंपली क्या कीजिएगा, 140 को ऐसा तोड़ दीजिएगा, 140 टूट जाएगा 2 के पावर से 7 बार में, फिर 2 के पावर से 35 बार में, फिर 5 का पावर 7 बार में, और इन सब को ऐसे गुणनखंड के रूप में लिख दीजिएगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल दे रखा है कि 156 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो है 2 का पावर x गुणे 3 का पावर 1 और 13 का पावर 1। तो x का मान क्या होगा, तो सिंपली क्या कीजिएगा, 156 को तोड़ दीजिएगा। देखिए 156 को जैसे ही तोड़िएगा ना, तो 156 को तोड़ने से 2 से 2 सते 14 और 2 8 16, 2 तिया 6, 2 9 18, 3 के 3, 3 तिया 9 और फिर 13 के 13। अब बात करेंगे, देखिए ये 3 से 3 तो कैंसिल हो जाएगा, 13 से 13 भी कैंसिल होगा, तो 2 कितना आया, 2 का पावर 2 आया, और यही बोलता है 2 पावर कितना है x, तो 2 पावर में x यानी x का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। x का वैल्यू आपका 2 हो जाएगा, सॉरी x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यही आपका उत्तर है। 8 नंबर सवाल कहता है 96 और 404 का एचसीएफ क्या होगा। तो एचसीएफ के लिए क्या कीजिएगा, सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा। अभाज्य गुणनखंड करिएगा कैसे, तो 96 का अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, अभाज्य गुणनखंड 2 से जाएगा, 96 का अभाज्य गुणनखंड 2 से जाएगा, 2 चौके 8, 2 8 16, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 1 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 6 12, फिर 2 दिया 6। अब देखिए यहाँ पर 404 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा, तो 404 का अभाज्य गुणनखंड 2 से 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 1 2, इस तरह से देखिए जोड़ा लगाइएगा, कि 1 2 का जोड़ा लगा, फिर 2 का जोड़ा लगा, यानी कितना जोड़ा लगा, 2 का जोड़ा लगा, तो 2 को 2 का जोड़ा लगा यानी 4 आ गया, तो 4 इसका एचसीएफ हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है यदि a और b अभाज्य संख्याएं हैं तो a और b का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। लघुत्तम समावर्तक किसी को कहते हैं, लघुत्तम समावर्तक कहते हैं कि अगर दो संख्याएं दे रखी इसका एलसीएम निकालना है, लघुत्तम समावर्तक यानी एलसीएम निकालना है, तो उन दोनों संख्याओं को गुना कर दीजिए, दोनों संख्या गुना कर दीजिए, वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर
ए और बी को एलसीएम कीजिएगा तो ए से जाएगा, ए कम ए, फिर बी से जाएगा, बी कम बी, दोनों को गुना कीजिएगा तो ए गुने बी आ जाएगा। इसका आंसर ए बी होगा। फिर देखिए 1/√2 किस प्रकार की संख्या है, तो सिंपली ये अपरिमेय संख्या है। कभी भी रूट लगा दिख जाएगा बट्टा में, गुना में, जोड़ में, घटाव में, तो समझिए वो अपरिमेय संख्या है। 11 नंबर सवाल देखिए 17/8 का दशमलव प्रसार क्या होगा, तो क्या होगा इसका दशमलव प्रसार। देखिए इसको सिंपली तोड़ दीजिए। इसको तोड़ने का तरीका क्या है, देखिए इसको ऐसे तोड़ दीजिए, सिंपली हर में ध्यान दीजिएगा 8 को, तो 8 को तोड़िए, 2 से छूटेगा, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एके 2। सिंपली क्या कीजिएगा, इसको 2 का पावर कितना आया, तो 2 का पावर आपका आ गया 3, तो 2 का पावर 3 आ गया, और 5 का पावर क्या लिख सकते हैं 0। यानी देखिए ध्यान से ये किस रूप में हुआ, 2 का पावर m और 5 का पावर m इस रूप में है। जब इस रूप में रहता है कोई भी, यानी हर का जब अभाज्य गुणनखंड करते हैं और इस रूप में जब आती है तो इसे हम क्या कहते हैं, शांत कहते हैं। तो इसको भाग दीजिएगा, तो इसको भाग देने से आ गया, देखिए 8 को तोड़ दिए तो 2 का पावर आ गया 3, यानी एक शांत संख्या होगा, इसको शांत बोल सकते हैं। फिर उसी तरह से देखिए यहाँ पर 129 तो कोई पहला में टूटेगा नहीं, तो ये 7 कटवे नहीं करेगा। जब कटवे नहीं करेगा तो 2 पावर 2 और 5 का पावर 7 आ गया, यानी कि ये तो आया लेकिन ये तो रहता है जब, तो इसको हम लोग इसको हम लोग हर का अभाज्य गुणनखंड में इतना आता है तो उसको शांत बोलते हैं। लेकिन एक्स्ट्रा अगर कुछ भी आ जाएगा तो अशांत कर देगा, इसलिए क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों अगर ये समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और